अच्छा नासिर अदीब साहब, ये एक रवायती सा फ़िक्रा है, लेकिन बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि मैं बचपन से आपका फ़ैन हूँ और आपकी जो असल पुरानी वाली मौला जट है वो हमने अपने ज़माने तालिब इल्मी में देखी भी और नारे भी लगाए बड़े उस पर, और शायद हमारे नारों की वजह से उस पर पाबंदी भी लग जाती थी। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि एक मौला जट आपने तकरीबन 30-40 साल पहले 43 साल पहले 43 ईयर्स पहले लिखी। अब एक लेजेंड ऑफ मौला जट दोबारा आप लिख रहे हैं, तो ये लिखते हुए आप सोच नहीं रहे थे कि रेपिटेशन ना हो जाए, और दोनों में क्या फ़र्क होगा? फ़र्क क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये रेपिटेशन की बात पहले करता हूँ। जब बिलाल ने मुझे बुलाया कहानी लिखने के, तो उन्होंने कहा मैं ये मौला जट के किरदारों को लेकर फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, आप मुझे कहानी कोई लिख कर दें। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैं कहानी इनको इंटरवल तक सुनाई। मैं राइटर हूँ, मैंने 412 मेरी फिल्में रिलीज़ हुई, तो जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो मेरे सामने बैठे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से 3-4 सीनों के बाद मुझे पता चल जाता है कि बात जम गई है या ये बोर हो रहे हैं। तो जब 8वें और 9वें सीन पर मैं था तो मुझे पता चला कि बिलाल कुछ और सोच रहा है, मुझे सुन नहीं रहा, सोच कुछ और। अच्छा। जब मैंने इंटरवल लगाया तो मैंने इससे पूछा जी, तो इन्होंने मेरा बहुत दिल रखा। उस वक्त मुझे पता चला ये काफ़ी चालाक इंसान है। मुझे कहने लगे मुझे 2-3 दिन दें। मैंने कहा ठीक है। वो 2-3 दिन की बजाय इन्होंने 2-3 महीने ले लिए। खैर 3 महीने 4 महीने मुझे सही तो याद नहीं, इनका फ़ोन आया कि यार आएँ सिटिंग करते हैं। मैं गया तो उन्होंने कहा कि नासिर साहब मैंने एक कहानी बनाई है, आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा जी सुनाई। इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, कैसी लगी? मैंने कहा जी बहुत अच्छी है, इसमें अब मैं शामिल हो जाता हूँ, तो इसमें अगर कोई चीज़ गड़बड़ है या कुछ मसला है तो मिल के कर लेते हैं। कहते हैं ठीक है। फिर मैं उसके अंदर शरीक हुआ। जब शरीक हुआ तो उस वक्त मुझे पता चला कि इन्होंने पहली मौला जट से मुझे कितना दूर कर दिया है। अच्छा। उस कहानी में शामिल होने के बाद मुझे पता चला, और जो मैं उसमें घुसता चला गया तो मैं इनसे सीखता भी चला। तो ये एक बिल्कुल नई फिल्म है? बिल्कुल एक नई फिल्म है। आप यूँ समझ ले, वो मेरी फिल्म एक डायलॉग में बताता हूँ, वो सिस्टम के ख़िलाफ़ थी, ये एक गलत सोच के ख़िलाफ़ है। वाह क्या बात है।